अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि जिसका पहले आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। हमें इत्तला ये मिली कि कुछ इलाके में ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहां पर मुर्दार जानवर जिनमें गधा, कुत्ता, घोड़ा कोई तफरीक नहीं की जाती, उनकी हड्डियों को इस्तेमाल किया जाता है तेल बनाने के लिए। इन्हीं मुर्दार जानवरों की चर्बी को पिघलाया जाता है, उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम किया गया है, बॉयलर्स लगाए गए हैं और उनकी चर्बी को पिघला कर उसमें से तेल निकाला जाता है। और यही तेल, यही मुज़रे सेहत तेल, यही जानलेवा तेल हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी होटल में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो। हम बाजार में जाकर खरीदते तो हैं, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो हम ये तस्दीक नहीं करते कि क्या ये सही है या नहीं। हम सिर्फ उस डब्बे को, उस रैपर को देखते हैं कि जिसमें उसको रैप करके हमें बेचा जा रहा होता है। लेकिन ये तेल जिसको इन्हीं मुर्दार जानवरों की चर्बी को पिघलाकर रिफाइन करके केमिकल डालकर तैयार किया जाता है, ये सब कैसे होता है, ये घिनौना कारोबार करने वाले लोग कौन हैं, आज के प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं इन्हीं सबको बेनकाब। नाज़रीन, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर चर्बी को जो है वो कढ़ाइयों में डाल के पिलाया जाता है। जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या हाल है? शुक्र। क्या काम होता है इधर? इधर चर्बी बना रहे हैं। चर्बी बना रहे हैं? अच्छा, और ये किसकी फैक्ट्री है? की नाम है काका? सही ना? अनवर। जरा आके बताएंगे थोड़ा सा, जहाँ पे चर्बी आप पिघला रहे हैं किस तरह से? मुर्दा जानवरों की चर्बी है? नहीं, लाली लाली है। लाली ये मुर्दा की होती है। मुर्दा जानवरों की है। किस तरह आप कह सकते हैं जी ये हलाल जानवर की है? ये लाल जानवर चमड़ा नहीं आता। नहीं, किस तरह से साबित करके बताएं ना मुझे कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हलाल जानवर की है। ये लाल जानवर से बड़ो बड़े माल आता गोका। हाँ, जिबा कीता मिसाल है, कुर्बानी का माल आता, चमड़ा आता पे। नहीं, जिबा किधर किया जा रहा है? जिबा बाहर मुल्क ही होता है ना। नहीं, जिबा नहीं, चमड़ी तो आपके पास आ रही है। आप चमड़ा तो आता इधर से। तो वही ना, तो मुर्दा जानवरों का आ रहा है ना, यहाँ आपके सामने, आप खुद थोड़ी उसको जिबा कर रहे हैं। आप तो यूं कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहीं पर लाकर उनको ज़िबा किया जाता है और फिर उसके बाद यहीं पे चर्बी को पिघलाया जाता है। नाज़रीन, ये वो बड़े कढ़ाई हैं कि जहाँ पर चर्बी को पिघलाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ इसके अंदर चर्बी को रखा गया, और बहुत ही बदबूदार जगह है ये कि जहाँ पर इस चर्बी को रखा जाता है इन बड़े कढ़ाइयों में, और फिर उसके बाद चर्बी को जो है वो यहाँ पर पिघलाया जाता है। और ये मुर्दा जानवरों की चर्बी होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए फिर बाद में घी बनाया जाता है, और इसके अलावा और दीगर अशिया में भी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, अब जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वही जगह है कि जहाँ पर जो है वो चर्बी को पिघलाया जाता है, और उसके लिए यहाँ पर बॉयलर्स लगाए गए हैं ख़ुसूसी तौर पे। और फिर इसी चर्बी को जो पिघलाया जाता है, इसको पिघलाने के बाद इससे घी और दीगर अशिया तैयार होती हैं। और ये मुर्दार जानवर की चर्बी है कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये यहाँ पर हालात देखिए कि क्या हैं, मतलब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। एक तो गंदगी का ढेर है, स्मेल है, और साथ में जो काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने उसकी वाज़ेह मिसाल है। भाई कैसे हैं भाईजान? सेट है? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बॉयलर है यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं? बॉयलर सर जी बंद है 5-6 दिन से। ओहो, बंद? मैं कहता हूँ जी 8 दिन से बंद हो, पर होता क्या है ये बताओ। ये सब यहाँ दाना ही बनता है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो गन मैन हूँ यहाँ, चौकीदार सर जी। चौकीदार?
तो ये गेट अंदर से बंद किया हुआ था, चाचा बज़ेद था कि जी आपको अंदर नहीं आने देना है? इधर कोई भी नहीं, मालिक नहीं है ना इधर। तो मालिक नहीं है तो ऐसा काम आप लोग कर रहे हो ना कि जो आप नहीं चाहते हो कि दिखाया जाए सबको, इस वजह से आप लोगों ने अंदर से ताले लगाए हुए हैं। और ये जो बॉयलर्स हैं ये क्या कानूनी है? ये बॉयलर्स देखिए सर जी, हम तो इतने बड़े लिखे लोग। गैर कानूनी बॉयलर्स हैं जो यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये बताइए यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पता नहीं, मैं तो खुद मेहमान हूँ इधर। सारे मेहमान है, एक मेहमान बन गया, एक चौकीदार बन गया, तो यहाँ पर करता धरता कोई भी नहीं है? असल में मालिक इधर कोई भी नहीं है। काम करने वाले तो हैं ना? काम करने वाली फैक्ट्री तो तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 दिन से बंद है। क्यों? प्लांट खराब है। क्या है? प्लांट खराब है। अच्छा, प्लांट खराब है। वरना अगर ये जो आपको ये पता है कि ये फैक्ट्री में काम क्या होता है, क्या काम होता है? दाना सुरेश बनता है। क्या बनता है? दाना सुरेश। अच्छा, उसके अलावा घी नहीं, चर्बी को पिघलाने के बाद क्या करते हैं? पता नहीं, ये तो उन्हें भी पता होगा। ये पता है कि 7-8 दिन से काम नहीं हो रहा है। क्यों भाई, ये चर्बी को पिघलाने के बाद क्या काम होता है? पता नहीं, मैं चौकीदार हूँ। आप चौकीदार हो, वो भी चौकीदार है, वो भी चौकीदार है, और ये मेहमान है। हाँ? 2 रात के 2 दिन के। क्या हुआ? 2 रात होते हैं, 2 दिन के होते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तादाद क्या है चौकीदारों की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ये बॉयलर लगे हुए हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े, ये किस लिए हैं? पता नहीं हमें, हम ये काम करें तो हमें बताओ। ये नहीं। वर्करों को पता होता है। वो फैक्ट्री आपके सामने काम हो रहा होता है ना भाई। प्लांट भी खराब है, बॉयलर का खोल के लेके आए, वो मालिक लौट गए हैं लेके। भाई लेकिन यहाँ पर ये एक बात तो तय है कि इस किस्म की जगहों को जो है वो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो यकीनन गैर कानूनी है, और ये जो बॉयलर्स हैं ये भी बहुत नुकसानदेह हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है। जिस तरीके से इनको चलाया जा रहा है, जो इनका तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके कहने के मुताबिक ये पिछले 7-8 रोज से यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इतनी पहरादारी है, ताले लगाए गए हैं कि ताकि कोई यहाँ पर बाहर से आ ना सके और आकर ये देख ना सके कि यहाँ पर काम किस तरह का, किस नौयत का किया जाता है। और ये बहुत बड़े अहाते में ये फैली हुई है फैक्ट्री, और इसमें इसके चारों अतराफ में सिर्फ अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो चर्बी है, और वो भी मुर्दार जानवर की है कि जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करते हुए ये इसके फर्दर अंदर के यूनिट्स हैं कि जिनके अंदर जाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा है, और एक और बात यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि इस बॉयलर को चलाने के लिए जो वो फर्नेस ऑयल यूज़ होना होता है, लेकिन फर्नेस ऑयल की जगह ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जूतियाँ जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है, सिर्फ ना सिर्फ यहाँ है बल्कि दूसरी तरफ भी है, और भी मुख्तलिफ कोनों में इसी तरह से पाइल अप करके ढेर लगाया गया है। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है इस बॉयलर को चलाने के लिए, और इन्हीं का इस्तेमाल जो है इस बॉयलर को ख़तरनाक और गैर कानूनी बना देता है, क्योंकि बॉयलर को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्नेस ऑयल यूज़ होना है, लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में ऐसा नहीं है। आगे बढ़कर इसी तरह की और भी बेतहाशा फैक्ट्रीज हैं, और ये घिनौना कारोबार और भी बहुत सी जगहों पर हो रहा है। आइए चलकर उन जगहों को भी विजिट करते हैं और आपको वहां का अहवाल दिखाते हैं। नाज़रीन, ये एक और हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि जहां पर वही चर्बी को पिघलाया जा रहा है, और उसको फिर पिघलाए जाने के बाद, जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि मुख्तलिफ अशिया को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कारोबार सिर्फ किसी एक जगह तक महदूद नहीं है बल्कि इस पूरे इलाके में यही काम हो रहा है। और करने वाले जो हैं उनसे, भाई मुझे ये बताओ, ये चर्बी कहाँ से लेकर आते हो? ये वेलकम टाइम से लेकर आने यूसुफ टैंडी से। कहाँ से? यूसुफ टैंडी से। अच्छा, तो ये रोजाना की कितना टाइम लगता है इसको इसमें डाल के पिघलाने में? 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं, और फिर उसके बाद गाहक इसको आकर लेकर जाता है, तैयार भी खुद किया जाता है? नहीं। मुर्दार कौन कौन से जानवर हैं ये? हाँ? मुर्दार जानवर का ये सारी चर्बी है? नहीं। आप कैसे कह सकते हो? हमारे को पता है ये ईद का माल है, ईद में चलाई ये मेशे का माल है। ईद को बड़ा अरसा हो गया भाई। ईद पूरी सर्दी पूरी गर्मी ईद का माल चलता है। अच्छा, कोई मुर्दार का काम नहीं इधर हो रहा।
नहीं, ये कैसे कह सकते हो मुर्दार का काम नहीं है? साबित करके बताओ ना मुझे। साबित है, आओ तुम्हारे को टैंडी में चलते हैं जहाँ ये हलाल का काम हो रहा है, लाल मेशा आ रहा है, बकरी आ रही है। हाँ। और उसके अलावा और क्या बात है? कुत्ता है? कुत्तों का भी ये चर्बी है? ये तो अपने आप तुम कह रहे हो उसके लिए ना, कुत्ते का। नहीं, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ ना, मैंने तो यही सुना है, इतलात तो यही है और देखा भी है कि बहुत सी जगहों पे जो है उसी तरह से अभी कुछ देर पहले मैंने देखा है धूम पड़ी हुई इस थी। टाइम देख रहे हो कुत्ता पड़ा हुआ है। काम तो सारा एक ही जगह का हो रहा है ना, एक जगह नहीं हो रहा, मुख्तलिफ जगह तो काम नहीं हो रहा है कि वो जगह और है ये जगह और है। जो माल कारोबार ये तो नहीं है ना कि आप लोग जो कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, बाकी और तरह से कर रहे हैं। तरीकाकार तो सबका एक ही है, ये सब जगह पर इसी तरह से ये कढ़ाई लगे हुए हैं। क्या नहीं है? क्या नहीं? अब देखो ये जो हलाल काम है, हाँ। वो हलाल है। जो कितना कमाते हो इससे? है? कितना कमाते हो? कमाते हैं अब भाई, रोजी है जितनी आ जाती है। फिर भी अंदाजन कितनी आती है? दिहाड़ी 400। 400 रुपया दिहाड़ी। 7 के 7 दिन काम है? 7 के 7 दिन काम है? नहीं, हाँ, जितने दिन आए उतने दिन आते हैं, जितने दिन अपनी मर्जी से। ठीक। नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये लाया जाता है और फिर उसके बाद इन कढ़ाइयों में डाल के चर्बी को पिघलाया भी जाता है। आगे बढ़कर कुछ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। भाई जरा फैक्ट्री का दौरा करने है ना, ऐसा कौन सा कोई मसला है? तो करो ये 1 मिनट में हमारा ड्यूटी है। नहीं, आप जाकर बात कर रहा हो ना, हम खड़े हैं यहाँ पर, हम खड़े हैं ना। नहीं, लड़ने का बात ही नहीं है, आप जाकर बात कर रहा हो, हम खड़े हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े हैं। देखो, एक मिनट, हम आपका बात सुनते हैं, आप जाकर आगे पूछ कर आओ, हम यहाँ पर खड़े इंतजार कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसको पूछो, इतने लोग हो आप लोग यहाँ पर, यार क्या हो गया? साथ ही एक दफ्तर है, पूछने में कितना टाइम लगेगा? बात ये देखो सर, इजाजत मिलेगा मेरे को, मैं तो मजदूर आदमी है। बिल्कुल ठीक है, मुलाजिम है, जो किसी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो आपके साथ ही गए हैं ना पूछने के लिए? वो मालूमात करना है, फिर उसको जो है वो कह रहा है। 1 मिनट, वो आ रहा है, वो कोई आदमी के साथ। चलो थोड़ा पीछे हटो ना, वो बात है। इन्हीं मुर्दा जानवरों की चर्बी को पिघलाकर इन बड़े कढ़ाइयों में सामने वहां पर उस रेड ड्रम में डाला जाता है, क्योंकि वो घी तैयार हो चुका होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, जी जनाब, इन साहिब पे ये फिक्रा बिल्कुल फिट बैठता है। पहले पहल तो ये साहिब हम लोग की टीम को धमकाते रहे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बाद में संगीन नताइज की धमकियां भी दी। लेकिन जब ये कहा गया कि हजरत आइए और अपना मौकफ दीजिए, तो बात करना तो दरकनार, वहाँ से भाग खड़े हुए। हजरत इधर आ जाए ना, आपकी ये जगह ना, आके ताला खोलें, इधर आकर बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये घी कहाँ से लेकर आए आप? ये घी नहीं है, क्या चर्बी है? पिघलाई हुई चर्बी है। तो ये कहाँ पर तैयार करें? आप लोगों का काम जो है वो कहाँ पर है? नहीं है ना, हमें इस चीज़ का पता। हाँ, हमें नहीं इस चीज़ का पता। नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, किसी इस्तेमाल के लिए लेकर आ रहे हैं ना? हमें बस इसको सेल करनी है, और कोई। बस सेल करने के लिए। तो ये डब्बे जो हैं, ये तो घी के डब्बे हैं। हाँ जी, इनमें डाल के पिघला के ना इनमें डालते हैं ना। पिलाने के बाद इनमें डालते हैं। अच्छा, लेकिन देखने में दूर से तो ये लगता है कि शायद ये घी ना हो। नहीं घी में ये तो नहीं, ये भाई चर्बी का है। चर्बी का है जो पिघला के, यही तो साफ है, ये जो जाता है मुख्तलिफ दुकानों पे, ये बीच में जो बिल्कुल वाइट है, इनमें अभी केमिकल डालेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तो बड़ी अहम चीज़ मिल गई है ना हमें। ये क्या है? घी, जो चर्बी पिघलाने के बाद जो घी निकलता है, ये वो है। क्यों भाई? चर्बी पिघलाने के बाद जो घी निकलता है ये वो है, तो इसको फिर बाजार में सेल किया जाता है। भाई ये चर्बी पिघलाने के बाद जो घी बनता है जिसको फिर बाजार में सेल किया जाता है, ये वो है? ये घी नहीं है भाईजान,
आप कह रहे हो ये घी नहीं है, फिर क्या है ये सिर्फ चर्बी है क्या? हाँ जी, बस चर्बी। तो आपकी नज़र में ये घी से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जबकि कहा तो ये जाता है कि इसी को फिर बाजार में जो है वो साफ सुथरा करके इस्तेमाल किया जाता है और फरोख्त किया जाता है। इसका क्या करते हैं और क्या? ये किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर नहीं, हम तो इधर बस सेल करने आते हैं, बस ऑर्डर किसी का नहीं। कहाँ से लेकर आते हो? ये ना इधर से उर्दू बाजार से। वहाँ से लेकर आते हो, लेकिन यहाँ पर लाकर सेल करने की क्या जरूरत है कि जबकि यहाँ पर तो खुद चर्बी को पिघलाया जा रहा है? वो हम ला के ये लोग भी खरीदते हैं और हम भी लेके आते हैं इनके पास। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ये खुद चर्बी को पिघला रहे हैं। इनको अगर ये आपकी नज़र में, आपके कहने के मुताबिक ये चर्बी है, तो इनको इसकी क्या ज़रूरत है? भाई जी हम अपनी ज़रूरत के लिए इधर लेके आते हैं ना, तो हम इनको इधर ला के सेल कर देते हैं बस, और ये अपने काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। काम में चर्बी कैसे इस्तेमाल होती है? ये हमें नहीं इस चीज़ का पता, ये आगे क्या करते हैं और क्या नहीं। हमने सिर्फ इधर ला के इनको सेल करनी है बस आपने लाकर एक डब्बा कितने का बेच रहे हो? ये कोई पता नहीं, आप अंदर जाएंगे तो फिर ही रेट का पता चलेगा, अभी कोई पता नहीं। लेकिन आपको ये बात क्या समझ आती है कि जिस जगह पर खुद चर्बी तैयार की जा रही हो वहाँ पर इस चर्बी को क्यों कोई खरीदेगा? भाई जी हमें नहीं इस चीज़ का पता, बस वो खरीदते हैं तो हम ले आते हैं। वो खरीदते हैं? हाँ जी बस। और उसका कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है? ये अभी हमने, कितने अरसे से ये कर रहे हो? हमें तो काफ़ी देर होगी। अरे ये रोजाना का है या हर हफ्ते? रोज़ का नहीं, ये तकरीबन 6 माह बाद, 3 माह बाद। नाज़रीन, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, जिसकी तफसील हमने आपको पहले भी बताई, और यहाँ पर ये मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ साफ वाज़े दिखाई दे रही हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोने पर ऐसा है, बल्कि ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं, जिससे ये वाज़े होता है कि ये काम बहुत तफसील से, बहुत बाकायदगी से किया जा रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर आते हुए देख कर ये साथ वाले प्लॉट में, कि जहाँ पर ये बड़े बड़े कढ़ाई लगाए गए हैं, जहाँ से आपको ये उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो हमें देखकर फौरी तौर पर यहाँ से फ़रार हुए और कमरों में चले गए और जाके उन्होंने ताले लगा लिए। और ये जो बड़ा कढ़ाई आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ जो दूसरा है, जहाँ पर आपको वो रेड ड्रम भी दिखाई दे रहा है, उस रेड ड्रम में ये यहाँ पर चर्बी को पिघलाया जा रहा है। इन्हीं मुर्दा जानवरों की चर्बी को पिघलाकर इन बड़े कढ़ाइयों में सामने वहाँ पर उस रेड ड्रम में डाला जाता है, क्योंकि वो घी तैयार हो चुका होता है। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो घी है, और यही फिर डब्बों में पैक करके भर के ड्रम्स में इसको फ़रोख्त किया जाता है। और ये मुख्तलिफ होटल्स में पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर यही जो हम घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी तैयारी किस तरह से की जाती है वो आपने अब तक देख लिया है। कि एक तो ये सामने जानवरों की आपको हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें तमाम मुर्दार जानवर हैं, और सिर्फ हलाल जानवर ही नहीं है, बल्कि इसमें गधे की हड्डियां भी हैं, इसमें कुत्ते की हड्डियां भी हैं। तमाम जानवरों की कोई तफरीक नहीं रखी जाती या कोई तमीज़ नहीं की जाती कि जी कौन से जानवर की हड्डियां इस्तेमाल होंगी और कौन से नहीं। और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर, इससे पहले भी आपने देखा है कि जो बड़े बड़े बॉयलर्स लगाए गए हैं वहाँ पर भी ढेर लगा हुआ है, गंदगी का ढेर है, और वहाँ पर चर्बी को पिघलाया जा रहा है। मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, तो जिस किसी को अगर दिहाड़ी पर रख दिया जाता है कि जी तुम्हें रोज़ाना कितने पैसे मिलेंगे, तुमने ये चर्बी लेकर आनी है, अपनी रेडी पर लाद कर वो लेकर आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचाने के बाद उसको पिघलाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और ये हिस्सा तो भी आपने अपने सामने देखा, लेकिन मेरी बाएं जानिब भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत हड्डियों के, ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि पहाड़ खड़े हुए हैं, जहाँ पर इनको इस तरीके से रखा जाता है और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ, उनकी चर्बियों को, हराम जानवर की चर्बियों को इस्तेमाल किया जाता है, पिघलाया जाता है इन बड़े बॉयलर्स में, इन कढ़ाइयों में, और फिर उसके बाद वो तेल तैयार किया जाता है। हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गो के उस जगह को बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ पर हम में से कोई आ ना सके, क्योंकि जैसे ही उन्होंने हमें यहाँ पर आते हुए देखा, साथ ही उन्होंने यहाँ पर बड़े ताले लगा दिए बाहर से, ताकि कोई अंदर दाखिल हो ना सके।
कि यहाँ से जो धुआं भी खारिज हो रहा है ये जहरीला धुआं है और मुज़र सेहत है, लेकिन किसी को इसकी कोई खबर नहीं है, कोई इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, कोई इस पर वो इक़दामात करने को तैयार नहीं है जो कि करना हमारा फ़र्ज़ है ताकि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। लेकिन कारोबार अगर कोई कर रहा है तो कर रहा है, और इस तरह का कारोबार करने वाले जो हैं वो अपने कारोबार को चमकाने के लिए या उसको उसी तरीके से जारी रखने के लिए जो मुतलका हुकाम हैं, जो मुतलका महकमा है, उनको भी यकीनन उनकी जेबें गर्म की जाती हैं, उनको वो पैसे दिए जाते हैं। और ये यहाँ पर अब जो दूसरी तरफ जाने से पहले जहाँ पर ये हमें ढेर दिखाई दिया है इन मुर्दा जानवरों की हड्डियों का, पहले चलकर हम आपको वो जगह दिखाते हैं और करीब से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये काम और ये कारोबार हो किस तरह से रहा है। नाज़रीन, ये यहाँ पर ना सिर्फ ये कि ये हड्डियाँ हैं, ये ढांचे हैं मुर्दा जानवरों के, बल्कि यहाँ पर ये जगह जो है वो इंतहाई बदबूदार भी है। मुझे बताएं ये सब क्या है? ये जो ढेर लगा हुआ है यहाँ पर मुर्दा जानवरों की हड्डियों का, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, मैं 3-4 दिन हुए अब आया हूँ। ये हर कोई ये कहता है कि मुझे 3-4 दिन हुए हैं, कोई चौकीदार बन जाता है, कोई कहता है मैं मेहमान हूँ, कोई कहता है कि जी मुझे तो यहाँ पर बंद करके चले गए, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, बल्कि आप तो मुझे यहाँ से निकालेंगे, ताला खोलें ताकि किसी तरीके से मैं बाहर निकलूँ। आप अंदर बैठे हुए, ताला आपने बाहर से लगाया हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे खड़ा। क्या मतलब आपको पता नहीं है? आप यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे क्या अगवा करके रखा हुआ है, ये रकमाल बना के बनाया हुआ है? कौन सी मशीन आप ठीक कर रहे हैं? तो मशीन तो मैंने आपको ठीक करते हुए नहीं देखा है। मैं तो अभी आया हूँ, देखो ना बाजार। नहीं, मुझे बताएं, यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, ये मुर्दा जानवरों की हड्डियां यहाँ पर पहाड़ खड़े किए हुए हैं, ये क्या मतलब? कोई अंधे को भी नजर आएगा कि ये किस किस्म का कारोबार और किस किस्म का काम यहाँ पर हो रहा है। मुझे नहीं पता भाई, आएंगे वो पता कर लें। कौन आएगा? मालिक कौन है? वो उधर गए हुए हैं, आज उनकी मतलब कोई तारीख थी, उधर गए। तारीख थी? पेशियां भुगत रहे हैं पहले से हैं? किस बात की पेशी? पता नहीं। ये सारा काम जो है ना नाज़रीन, ये यहाँ पर जो करने वाले हैं वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये है कि, और फिर यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बोरियों में बंद किया जाता है और फिर उसको आगे फर्दर सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये इंतहाई खौफनाक मंजर है कि जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ये मुर्दा जानवरों की हड्डियों के पहाड़ खड़े किए गए हैं। और यकीन मानिए कि ये सिर्फ गाय, भैंस, भेड़ बकरी नहीं है, बल्कि इसमें मुर्दा जानवरों में गधे का भी है, घोड़े का भी है, कुत्ते का भी है। ये तमाम इस मतलब कोई तफरीक ही नहीं की जाती है कि जी क्या हमने करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी तरफ जो है जहाँ पर तेल तैयार किया जा रहा है, अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे चलकर आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ की सूरत हाल क्या है और वहाँ पर क्या किया जा रहा है। मतलब कारोबार नहीं करना पे चलो मजदूरी कर कुत्ते ने तो हट जा रखी है। ऊंची दुकान फीका पकवान, जी जनाब, इन साहिब पे ये फिक्रा बिल्कुल फिट बैठता है। पहले पहल तो ये साहिब हम लोग की टीम को धमकाते रहे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बाद में संगीन नताइज की धमकियां भी दी। लेकिन जब ये कहा गया कि हजरत आइए और अपना मौकफ दीजिए, तो बात करना तो दरकनार, वहाँ से भाग खड़े हुए। हजरत इधर आ जाए ना, आपकी ये जगह ना, आके ताला खोलें, इधर आकर बात करें। नहीं, इधर आकर खड़े होकर करें ना बात। आप जिधर हम खड़े हैं आप उधर आकर बात करें ना। मैं जितनी भी लेता हूँ आप इधर आकर खड़े होकर बात करो। इधर खड़े होकर बात करो। तमाशा खड़ा करता तू, ड्रामा लगाया हुआ है, ताले लगाए हुए हैं बाहर से। अगर ये जगह आपकी है ना तो आगे ताला खोलो, इधर ताला खोलो ना भाई। तमीज नहीं है।
मेरा मतलब की तनखा ले तू तनखा तू की तनखा देगा तन्नू फिर क्यों मतलब कि एक गुंडागर्दी कर दे पे साडे नाल की कर दे पे मतलब कारोबार की करना पे चलो मजदूरी कर रहा है तमीज़ की तन्नू की की कुत्ते ने तू इथे हट जा रखिया तेन तू गाड़ी रखी है तू बंदे ने कुतर मार ली इधर आई इनसे बात करे तू सो चुक जा ठीक मैं इनसे बात करे हजरत हजरत इधर आ जाए ना, आपकी ये जगह है ना, आके ताला खोलें, इधर आकर बात करें। नाज़रीन अब हम इस तरफ आ चुके हैं कि जहाँ पर कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो हमें देखकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और अंदर कमरे में चले गए। और ये सामने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर चर्बी को पिघलाया जाता है, अभी भी इसमें चर्बी नज़र आ रही है और फिर उसके बाद उसको रिफ़ाइन करके यहाँ पर इस कढ़ाई बड़े कढ़ाई में डाल दिया जाता है जहाँ पर तेल निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसको ड्रमों में भर के, ये जो ड्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं, उन ड्रम्स में इस तेल को भर के बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है। और बहुत बड़े बड़े होटल्स और दुकानों पे भी हमें मिलता है, लेकिन ख़रीदते हुए हमें मालूम नहीं होता है कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो क्या है। और यहाँ पर जैसा कि कुछ देर पहले आपने यही डब्बे आपको दिखाई दिए थे, आइडेंटिकली यही डब्बे थे जो कि आपको पहले दिखाई दिए थे। और जब आपने वो डब्बे देखे थे और जब हमने उन लोगों से बात की थी जिनके पास वो डब्बे हैं, तो उनका कहना है कि जी हम तो कहीं दूर से ख़रीद कर लेकर आए। और मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप समझते हो कि ये चर्बी है तो फिर ये चर्बी उसी इलाके में लाकर आपको फरोख्त करने का क्या फ़ायदा है कि जहाँ पर चर्बी को लाकर पिघलाया जा रहा है। और उनका ये कहना था जी वो पिघली हुई चर्बी है, तो वो पिघली हुई चर्बी तो पहले से ही यहाँ पर तैयार हो रही है, तो बाहर से लाने की किसी को क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कौन सा तेल तैयार हो रहा है? इनका पता नहीं, मैं तो आज पहले दिन आया जी। कोई पहले दिन आया है, कोई चौकीदार है, किसी को पता ही नहीं है, कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, कोई बीमार है, कोई खांस रहा है, ठीक है, कोई वैसे परेशान है। ये मुझे बताया ना साहब साहब, ये कौन सा तेल है? ये पता नहीं क्या तेल है। ये इन्हीं डब्बों में ये चर्बी जो पिघलाई जाती है, उसको पिघलाने के बाद फिर उसमें केमिकल डाला जाता है और केमिकल डाल के उसको रिफाइन करके बाजार में फरोख्त किया जाता है। और ये मुर्दा जानवरों की, हराम जानवरों की चर्बी होती है जो इस्तेमाल हो रही है। नहीं, ऐ नहीं पता ही भाई, अही तो दिहाड़ीदार आए हैं, चले गए। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 300 रुपया। 300 रुपया। कितने अरसे से कर रहे हैं काम? मैं तकरीबन 3 दिन हो चले, 3 दिन हो गए। तो 3 दिनों में ये तो अंदाजा हुआ है ना कि ये क्या काम हो रहा है? नहीं, अंदाजा कोई नहीं, मालक जानन दे उन्हां दा काम। अंधे हो? है तो चर्बी, अंधे नहीं। ये चर्बी और वो क्या है? वो भी चर्बी है। हाँ वो चर्बी है। खुदा का नाम लो यार, अल्लाह को जान देनी है, उसको चर्बी बोल रहे हो? ओह चर्बी। मजाक जो है ना कभी कभार अच्छा लगता है, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। गल सुनो, मजाक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? बिल्कुल नहीं हो रहा है मजाक तो, लेकिन वो बात ये कहना कि जी वो चर्बी है तो मजाक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਕਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਬ ਹੈ। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो फिर वो क्या है? वो चर्बी नहीं है? ਉਹ ਚਰਬੀ ਹੈ ਵੀ। हाँ वो भी चर्बी है। उसको चर्बी कहते हैं। आओ जरा मुझे समझाओ उसको चर्बी कैसे कहते हैं। अगर आज आपने मुझे ये समझा दिया, ठीक है, और साबित कर दिया कि चर्बी है तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ ये साबित कर दो कि ये चर्बी है, ये चर्बी है। ये चर्बी एक गर्म होगी चर्बी। हाँ पिघलाई गई है ना, तैयार की गई है, बन गया हैं? तेल बन गया ना, बस। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने यहाँ पर जो पहले एतराफ़ नहीं किया जा रहा था या जिस पर बात नहीं की जा रही थी, जिसको तस्लीम नहीं किया जा रहा था, वो हो चुका है। और यही है कि ये अब तेल बन चुका है और इसी तेल को इन्हीं डब्बों में बंद करके, ये कितने का डब्बा बिकता है? डब्बे का पता ही नहीं कितने का डब्बा है, अही तो दिहाड़ीदार है गया सन नहीं। लेकिन ये पता चल गया ना कि ये तो मान गए हो ना कि ये तेल है। और यही तेल जिसको पैक करके फिर बाजार में बेचना है, इसी में ये किसी की जूती भी तैर रही है। नहीं होते। हाँ वो तो वैसे बस हवा से उड़ी है और उधर से उड़कर इधर आकर गिर गई है। नहीं, हवा से किसने ले रही? हवाई चीज है ना, हवाई चीज है। आके वैसे फिर क्या ये जूती का बीच में फ्लेवर डाला जाता है? जायके के लिए जूती को डाला गया है? नहीं। हाँ फिर मतलब कमाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये काम को चलाया जा रहा है। ठीक है, साफ है, बिल्कुल साफ।
बिल्कुल साफ है। तो खाने के बाद पता चलेगा ना साफ है, जूती का जायका आएगा, चमड़े का जायका आएगा। मुर्दा जानवर था, इसको इसके अंदर डाल के फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ये यूं जा रहा है ड्रम में। वाह बेहतरीन है ये तरीका है। इसको इसमें डाला जाता है और फिर उसके बाद ये सीधा नीचे ड्रम में जा रहा है और फिर इस तरह से ड्रमों को भरा जाता है। ये तेल गाड़ियों वाला तेल तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, एक और चीज़ वाजे होगी जो मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गाड़ियों में मोबिल ऑयल वगैरह यूज़ होता है ये कहीं वो तेल तो नहीं है, जिस पर अभी इसकी वजाहत मुझे मिल गई कि ये वो तेल नहीं है। ये वही तेल है जिसका मैं शुरू से लेकर अब तक बार बार जिक्र करता चला आ रहा हूँ। और अब से कुछ देर पहले जो आपने यहाँ पर एक साहब को देखा जो बड़े एतराज़ात उठा रहे थे, उनसे हमने पहले कहा कि दरवाज़ा खोल दीजिए, हमें आप अपनी फैक्ट्री का मुआयना करा दीजिए, दौरा करा दीजिए, दिखा दीजिए क्या सही है क्या गलत है, ज़रा वाज़े हो जाएगी सूरत। आप भी अपनी वजाहत दीजिए। लेकिन तब वो उस पर इनकार कर रहे थे और बाद में जब उन्होंने देखा कि हमने ये सब देख लिया है तो उस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा भाई ये बताएं कि ये यहाँ पर जो आपने ये बड़े कढ़ाइयों में तैयार हो रहा है, ये घी तैयार कर रहे हैं? चर्बी को पिघला रहे हैं। हाँ जी। और फिर उसके बाद साबुन फैक्ट्री को। और यहाँ पर जो घी निकलता है वो साबुन फैक्ट्री को जाता है, घी तो होता ही नहीं। घी होता ही नहीं है। मतलब अभी कुछ ही देर पहले हमने एक और ऐसी जगह पर गए हैं कि जहाँ पर घी हमने खुद देखा है और वहाँ पर इसी तरह से चर्बी को पिघला कर इन्हीं बड़े बड़े कड़ाहों में दूसरी तरफ जो है उनको तेल तैयार किया जा रहा है। और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है, माना है कि जी तेल तैयार हो रहा है। सही। तेल जब कच्ची चर्बी आएगी ना उसे आग लगाएंगे ना, गर्म होकर पिघल के तेल बनेगा उसका। तेल बनेगा ना? तेल बन के तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तेल को तो तैयार किया जा रहा है। तेल जो हो रहा है ना तैयार, ये साबुन में डलता है। ये सारी जगह खाने में नहीं, ये सारी जगह आपकी नहीं, सब जैसे सब लोग बैठे हैं वैसे हम भी बैठे हैं। लेकिन ये जगह आपकी है ना? ये वाली? हाँ। ये साथ वाली जगह भी आपकी है? नहीं, मेरे वाली नहीं है। वो किसकी है? अपने अपने गोदाम में हर बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, चूंकि आप मतलब हमारी जरा रहनुमाई कीजिए और हमें थोड़ी सी तफसील बताइए। आपने पूछना बिल्कुल क्लियर बताएंगे आपको। हाँ, क्योंकि मतलब ये जो माल है ना हम बाहर से भी लेते हैं, ऐसे हड्डियां इसलिए इस्तेमाल होती हैं। हड्डियां ये फीड वगैरह में ले जाते हैं लोग, हमें नहीं पता। फीड में आपको नहीं पता? तो ये सामने अब जिस तरीके से हमने देखा है कि वहाँ पर हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये आपने मुसलमान है आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुर्बानी आपने गोश्त खा लिया है? बिल्कुल। ये माल कहाँ जाएगा आप? अच्छा मुझे बताएं कि ये कब तक इसको यही जवाज बनाकर आप पेश करते हैं? नहीं, हम जवाज नहीं बना रहे, हम क्लियर बात कर रहे हैं। नहीं, ये जवाज है ना कि मतलब आप उसको जवाज बनाकर, और आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मुझे बताइए कि यहाँ पर जो माहौल है, मुझे बताइए जितना भी यहाँ पर 10,000 बंदा काम कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जो माहौल आलूदा हो रहा है, जितनी यहाँ पर ये बदबूदार जगह है, क्या ये किसी की सेहत के लिए ठीक है? अगर मेरी बात सुनिए, लाहौर से निकालेंगे नहीं, ये सेहत के लिए ठीक है? नहीं, मेरी बात सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें, क्या ये सेहत के लिए ठीक है? ये किसी की भी सेहत के लिए ठीक है? मेरी छोटी सी बात सुने। रिजल्ट जो होता है ना, आपको ये गाड़ी में मिल जाता है ना, ठीक है। हाँ, हम भी तो बैठे हुए हैं ना, ये भी तो बंदे हैं ना, इन्होंने अपने बच्चों को रिजल्ट कमाना है। आपको पता है कैसे कमाना है? बाहर काम करके। किस तरह काम मिल रहा है? कहाँ काम? देखिए रिस्क के लिए मेरे भाई आप जैसे लोग जो है ना, हाँ जी, आप जैसे सरमायादार लोग। सरमायादार नहीं, हम किसी से पैसे, मेरी बात सुनिए, आप हमारी जगह पर कोई अंदर जो कढ़ाई, मुझे जरा इसकी एक दफा फिर तफसील बताइएगा कि आपके पास जो अंदर ये कढ़ाई मौजूद है, ठीक है, आ जाए ना, आपके पास जो अंदर ये मौजूद है, इनसे जो धुआं उठ रहा है, क्या ये सबके लिए ठीक है? क्या ये सेहतमंद है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुजरे सेहत है ना? तो जब आप मुझे बताएं कि ये मुजरे सेहत है और आपके पास यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो मजबूरी के तहत आपके पास काम कर रहे हैं, और मजबूरी उनकी ये है कि उनको घर का चूल्हा जलाना है। बाबा आप तो मजबूरी ना काम कर रहे थे, अपनी मर्जी ना कर। क्यों? हर किसी की मजबूरी होती है, अगर फिर उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि आपको चले, उनको ये नहीं नजर आ रहा कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर किसी को ये पता चल जाए, आपका तो कारोबार है, हम भी बैठे हैं कारोबार, हमने भी बड़े, लेकिन जो यहाँ पर बाकी लोग काम करते हैं, जो सुबह शाम यहाँ पर बात करें कि मेरी भी सुने, नहीं आप करें, वजह समझ सर आप ही बोलेंगे, आपने बोलना, सर आपने बोलना, मैंने तो बोलना नहीं। यहाँ पर क्या 24 घंटे मौजूद रहते हैं? हाँ इंशाल्लाह। आप 24 घंटे मौजूद नहीं रहते हैं। मैं यहाँ पर पहले गुजरा हूँ, यहाँ पर ताले लगाए हुए थे आप लोगों ने। क्यों? हमने क्यों ताले? मैं लाहौर से भी आया, मुझे पता चला लगे हुए थे। यार मैं आऊंगा तो मैं खोल लूंगा। यहाँ से कई मरतबा आज दिन में गुजरा हूँ, जब मैंने देखा ताले लगे, अभी मैंने देखा ताला खोला तो मैं आ गया। देखेंगे माल आ रहा है,
कच्चा, इसमें कोई हड्डी है, कोई है चीज़ ऐसी। हमारा हलाली काम है, हम मर्दारी हम नहीं करते, हम बच्चों को हराम नहीं खिलाते, हलाल खिलाते हैं इंशाल्लाह ताला। ये 10,000 600 टेंडरी है इधर, वहाँ पहले उनको बंद करवाएं। ये चीड़ा क्यों हमें दे रहे हैं? हमसे वो पैसे लेते हैं, हम पैसे दे के फिर वो हर नाक के पैसे हैं, हर चीज़ के पैसे हैं, गोके के 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, ऐसे पैसे लेते हैं वो। उन्होंने पैसे एडवांस ले लेते हैं वो। इतने बड़े मुझे ये बताएं कि जब इसी तरह से एक जगह पर मेरी भी पहले पूरी चार दीवारी, मेरी भी आप सुन लेना, चार दीवारी पर ऐसी ही जगह पर गए जहां पर मुर्दार जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, वहां पर उनकी हड्डियों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मतलब गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, कौन सा जानवर है, ये इसको किसकी क्या तमीज है, कोई तफरीक नहीं की जा रही, ठीक है, सब माल वहां पे फेंका हुआ है। और उसी जगह पर वहां पर एक काम करने वाले से जब मैंने ये पूछा कि बताओ ये कौन सा तेल है, ये कहीं गाड़ी वगैरह में तेल डलता है, ये वो तेल है, तो उसने कहा नहीं जी ये दूसरा तेल है जो कि तैयार हुआ है। आप जब गाड़ी लेके आते हैं ना, सभी इधर भाग जाते हैं कि पता नहीं क्या होना। आपसे बात करें, कुछ नहीं होता, बात ही कर रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ, हम बच्चों को अपने को हराम नहीं खिलाना, हड्डी या मर्दारी माल के पैसे नहीं खिलाने। बात समझे आप मेरी? ठीक है, जो भी कर रहे हैं हक हलाल कर रहे हैं, बस ये बात है। लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको हलाल की कमाई नहीं है उनकी। हम लेकिन जो कर रहे हैं वो उनकी हलाल की कमाई नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, जो हम काम कर रहे हैं इधर कसूर में हो रहा है, जो आपको गलत नजर आ रहा है ना, एक भी बंदा भी उसको आप पकड़े, हम आपके साथ हैं, हम सबके साथ। नाज़रीन, आपने यहाँ पर एक और जगह देखी कि जहाँ पर उसी तरीके से काम हो रहा है कि चर्बी को पिघलाया जा रहा है। आपको एक और जगह पर मैं लेके चलता हूँ और वहां पर आपको एक दफा फिर दिखाते हैं कि वहां पर हड्डियों का ढेर है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जाकर एक और ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जहां पर बहुत बड़ी तादाद में ये जानवरों की हड्डियां, मुर्दार जानवरों की हड्डियां मौजूद हैं। और जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचे तो ये आप देख सकते हैं, और बल्कि आपको दूर में फासले में वो कुछ लड़के भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे थे तो वो यहाँ से फौरी तौर पर हमें देखकर भाग गए और एक दफ़ा फिर जैसे ही मैं आगे हूँ एक दफ़ा फिर उन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी है। और ये सब इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम गैर कानूनी है, इस काम को करने की यकीनन इजाज़त नहीं है और ये मुज़र सेहत है और ये जानलेवा है। और यही वजह है कि वो यहाँ पर आकर जब उन्होंने हमें देखा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं तो उन्होंने यहाँ से फौरी तौर पर फ़रार होने की कोशिश की। हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से उन तक पहुँच सकें और उनसे जाने कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है और कितने अरसे से वो इस कारोबार का हिस्सा हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम इस गाड़ी के पास पहुँचे हैं तो यहाँ पर अंदर जो साहब मौजूद हैं उन्होंने मुझे आते हुए देख कर इस गाड़ी को लॉक कर दिया है, अंदर से इस ट्रक को लॉक कर दिया है और अंदर ये भाई सो गए हैं। भाईजान कैसे हैं? मुझे बताएं, मेरे आने पर ये लड़के सारे जो आपके साथ काम कर रहे थे वो भी भाग गए हैं, आपने भी वो सामने दरवाज़ा जो खुला था आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्या क्यों बंद किया है? मैं तो लम्बे पै रहा हूँ, वो तो माल अभी लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो कहीं फेंकना, कहना गाड़ी लेकर आए। ये क्या माल है? हाँ जी, ये क्या माल है? चमड़ा है, ये पूछ ले नहीं। हड्डियाँ? हाँ जी। हड्डियाँ भी हैं? नहीं, हड्डियाँ नहीं है। हड्डियाँ नहीं है? नजर नहीं आता है तुम्हें यार, अंधे हो तुम? गाड़ी खोलो, दरवाजा बाहर आओ, मैं तो आपको दिखाऊं। अगर आपको नजर नहीं आता, आप कहते हो कि ये हड्डियां नहीं है, तो फिर पता नहीं क्या आपको नजर आता है और क्या नहीं नजर आता। फिर जाकर अपनी नजरों का टेस्ट कराना पड़ेगा तुम्हें। आओ मैं आपको दिखाऊं। ओहो, इधर आओ ना, मैं दिखाऊं। यहीं से सारा माल उठाया जा रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और इलाके में और ये जाकर ये सारी चीजों में दिखाने जा रहे हो किसी और इलाके की। एक ही जगह की सारी बात हो रही है ना, हड्डियां यहाँ पे मौजूद हैं। एक दूसरे को छुपाने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या कुछ करते हो आप लोग? ये लड़के भागे क्यों हैं यहाँ से? वो लड़के इधर गई हैं। नाज़रीन, जैसे ही इन लड़कों ने हमें यहाँ पर आते हुए देखा, यहाँ से वो फौरी तौर पर भाग गए। बहरहाल आज के प्रोग्राम में जिन लोगों को हम बेनकाब करना चाहते थे हमने कामयाबी से किया और ये लोग मुर्दार जानवरों की हड्डियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तेल तैयार करने के लिए। मुर्दार जानवरों की चर्बी को पिघला कर यहाँ पर बाकायदा सेटअप लगाया गया है, बॉयलर्स लगाए गए हैं, कढ़ाई रखे गए हैं,
उनके अंदर चर्बी को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद तेल तैयार किया जाता है। उनको बड़े टीन के डब्बों में बंद किया जाता है। तेल तैयार करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको कामयाबी से किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुर्दार जानवर कौन से हैं? ये मुर्दार जानवरों में कोई तफरीक नहीं है, हलाल की, हराम की। इसमें गधा भी है, घोड़ा भी है, कुत्ते की हड्डियां भी इस्तेमाल होती हैं और बल्कि चर्बी इस्तेमाल होती है ताकि उसको पिघलाकर उसमें से तेल निकाला जाता है। और जिस जगह से भी मैं गुजर रहा हूँ, ये जगह इस सारी कार्रवाई की जीती जागती मिसाल है और आपके सामने वाज़े तौर पे मौजूद है कि कहाँ पर क्या किस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ से चलकर आपको सब दिखाना यकीनन बहुत मुश्किल है, दुश्वार गुजार है, क्योंकि इतनी बदबूदार जगह है और मुज़रे सेहत है कि यहाँ पर खड़ा होना चाहे चंद सेकंड के लिए क्यों ना सही मुहाल है। और ये आप देखिए कि ये जानवरों की ये वो हड्डियाँ हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से ये काम करने वाले बेधड़क करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि जो मुतलका महकमा है वो कार्रवाई नहीं करेगा, कोई पकड़ दकड़ नहीं करेगा, कोई पूछगछ नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि जो आप कर रहे हो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो, खुदारा ये करना बंद कर दो, छोड़ दो, बहुत हो गया। लेकिन कोई इनको पूछेगा नहीं और ये काम करते रहेंगे। लेकिन ना हमने खामोश रहना था, ना हम खामोश रहे। हमने ये आपको दिखाना था सब ताकि आप सब एहतियात बरतें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, ये आपकी सेहत का मामला है। और यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, क्योंकि वो गुर्बत की वजह से घर का चूल्हा जलाने के लिए कहीं पर नौकरी नहीं मिलती, कहीं पर रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसके लिए जहाँ कहीं भी कोई मौका मिलेगा वो चले जाएंगे। और यहाँ पर आकर इस माहौल में वो पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, शाम रात गुजार देते हैं। और ये माहौल इस हद तक आलूदा है और सेहत के लिए इतना ख़तरनाक है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है और ये सरमायादार जो ये कारोबार कर रहे हैं अपनी जेबें गर्म करने के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए, वो इस तरह के गरीब मजदूरों को रखते हुए उनको कुछ लाख रुपए पहले से एडवांस दे देते हैं ताकि वो उनके मकरूज हो जाएं और उनको छोड़कर कहीं ना जा सकें और उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इन लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए, बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते ये कि हम इस सब में से गुजरने के बाद बीमार न हुआ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।